हेलो गाइस, तो क्या मैं तुम्हें दिख रहा हूँ? नहीं दिख रहा? तो क्या अब दिख रहा हूँ? हाय। तो यार देखो, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हमारे बारे में। तो मैं तुम्हें एक ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा ना, जिसे सुनने के बाद तुम बहुत ही ज़्यादा नॉस्टैल्जिया हिट करने वाले। तुम यार क्या स्टोरी सुनाई तुमने। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये साल है करीब जब तुम फर्स्ट और सेकंड क्लास के अंदर थे। फर्स्ट और सेकंड क्लास, और एक सुबह जब तुम अपने बिस्तर पर लेटे अपने ऊपर देखते हो और तुम्हारा पंखा घूम रहा होता है। वो पंखा, हल्की हल्की हवा तुम्हारे कानों, तुम्हारे चेहरे पर पड़ रही होती है, और एक हल्की हल्की ठंडी सी सरसराहट उस पंखे की हवा की तुम्हें एक सुकून की नींद दे रही होती है। जबकि ये दिन होता है मंडे का। ठीक है, देखो मंडे में क्या होता है यूजुअली सबको देखो मंडे के दिन क्या होता है कि संडे के बाद मंडे का दिन जैसे आता है ना, तो हमें यूजुअली आलस होता है। ठीक है, हर एक बच्चे को आलस होता है मंडे के दिन उठने का, लेकिन संडे के दिन हम फटाफट सुबह सुबह उठ जाते हैं। ये हाथ में ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये कि संडे के दिन हम सुबह सुबह फटाफट उठ जाते हैं, लेकिन जैसे ही मंडे आता है हमें बहुत ही खूबसूरत सुकून भरी नींद आती है। और उस नींद को लेते वक्त हमारे बगल से मम्मी जाती हैं और वो सब्जियां काटती हैं, और सब्जियों की हल्की हल्की कटने की आवाज़ आती है। और फिर तभी तुम्हारी मॉम कहती है, बेटा उठ जाओ, सुबह हो चुकी है। और वो वॉइस तुम्हारे कानों के अंदर पड़ते ही तुम्हें याद आता है कि हाँ, आज तो स्कूल है, मुझे उठना चाहिए। बट फिर भी तुम उस हवा की सुकून के नीचे सो रहे होते हो। फिर कुछ देर बाद तुम्हारी मॉम उठती है और तुम्हें बर्तन गिरने की आवाज़ आती है। और फिर तुम उस बर्तन की आवाज़ सुन करके कहते हो, यार टाइम हो चुका है। तुम घड़ी की तरफ देखते हो, टाइम हो चुका है, लेकिन थोड़ा टाइम बचा है। तुम फिर से सो जाते हो। और फिर कुछ देर बाद हमारे फादर साहब आते हैं, वो हमें उठाते हैं, बेटा उठ जाओ, स्कूल नहीं जाना। और हम उठ जाते हैं। वाह यार, क्या दिन थे वो। और इसको थोड़ा फॉरवर्ड करते हैं फटाफट। ठीक है, तो वो समय था जब हम बच्चे थे, अकल के कच्चे थे। क्या तुम अभी भी हो? मजाक कर रहा हूँ यार, नहीं यार, अभी कैसे सकते हो यार, ग्रोन मैन। तो उस टाइम हम फटाफट उठते हैं, रेडी होते हैं। उसको थोड़ा फॉरवर्ड करते हैं, फटाफट उठते हैं, रेडी होते हैं, स्कूल जाते हैं। प्रेयर करने के बाद क्लास में जैसे ही बैठते हैं, फर्स्ट पीरियड मैथ्स का, हम मैथ्स की बुक खोलते हैं और प्यारी प्यारी ड्राइंग्स देखते हैं। और उस ड्राइंग से हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, हमें पढ़ने में मज़ा आ रहा होता है। दूसरा पीरियड इंग्लिश का, उसमें भी इतने खूबसूरत खूबसूरत ड्राइंग, जिसको देख करके भाई क्या डोपामिन निकलता है भाई, मतलब क्या बढ़िया चित्र बनाए हैं। लेकिन आज वहीं हम हैं जहाँ पर एक बुक, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इस बुक के पहले पन्ने को खोलते ही हमें बहुत ही ज़्यादा बोरियत महसूस होती है। हम इसको पढ़ ही नहीं सकते, हम इसके 10 पेजेस पढ़ नहीं सकते। ना सिर्फ ये, बल्कि आखिर क्यों हम लोगों को हमारे ड्रीम काम जो हम करना चाहते हैं उसको करने में भी बहुत ज़्यादा बोरियत हो रही है। और इससे मैं तुम्हें अपना एग्जांपल देता हूँ। अभी रिसेंट में मेरे साथ हुआ है, आज से करीब 3 से 4 महीने पहले फैब के स्टार्टिंग में, और जून और जैन के एंड में। तो होता क्या कि मैं यूट्यूब पे काम करता हूँ, राइट, और मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। तो मैं जो वीडियोज़ बना रहा था ना, वो बहुत ही ज़्यादा रिपीटेबल थे। ठीक है, मैं जिस नीश पे काम कर रहा था वो उसको करते करते काफ़ी वक्त हो गया था, उस पर कुछ रिजल्ट मिल नहीं रहे थे मुझे। तो फिर भी मैं उस पर काम कर रहा था, इवन तो मुझे आइडियाज़ भी नहीं आते उसमें, लेकिन फिर भी मैं काम कर रहा था। और इसी चीज़ ने मुझे बोर कर दिया था। ठीक है, मैं चीज़ कॉन्स्टेंटली कर रहा था, रिपीटेबल। वो चीज़ ना आगे बढ़ रही थी ना पीछे आ रही थी। तो मेरे दिमाग ने प्रेडिक्ट कर लिया कि भाई ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा रैंडम नहीं है, ये कॉन्स्टेंटली होती जा रही है। जिसकी वजह से मेरा जो दिमाग था वो उसको बोरियत की तरह ले रहा था। और मैं उस काम को करने के लिए जब भी काम करने बैठता था तो मुझे बोरियत सी फील होती थी। मतलब एक अंदर से ना आग सी नहीं आती थी, पैशन सा नहीं लगता था। और यही रीज़न था कि मैंने कुछ वक्त तक, और एक रीज़न ये भी था कि मैं क्लैरिटी भी नहीं थी मेरे अंदर इतनी कि मुझे बनाना क्या है, किस टॉपिक पे बात करनी है। इवन तो पता था कि ये करना है, लेकिन फिर भी मैं कंफ्यूज था कि यार ये करूँ ये करूँ ये करूँ। और जिसकी वजह से मेरा दिमाग जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी ले लेता था उस चीज़ के लिए। और लेकिन इसके कुछ महीने बाद जब मैंने अपने दिमाग को क्लियर किया, उसके बाद चीज़ें ज़्यादा बेहतर होने लगी। तो वो क्या रीज़न थे, आखिर क्यों हम बोर्ड फील करते हैं, वो मैंने तो बता दिया। तो मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ, रिलेटेबल एग्जाम्पल। मान लो तुम एक म्यूजिक सुनते हो, ठीक है, तुम फोन स्क्रॉल कर रहे हो, स्क्रॉल करते करते तुम्हें एक म्यूजिक मिलता है जो कि न्यू रिलीज हुआ है, और तुम उसको सुनते हो। तुम उसको जैसे ही सुनते हो, तुम्हें उसकी पहली ही म्यूजिक पे तुम्हें बड़ा मस्त सा डोपामिन मिलता है, क्या क्या म्यूजिक है इसका। फिर तुम उसके लिरिक्स पे जाते हो, क्या लिरिक्स यार, मतलब बीट वीट सब बढ़िया है। फिर तुम उसको फ़ोन में सुनते हो, तुम बाथरूम जाते हो फ्रेश होने, तुम तब उसको सुनते हो। तुम नहाने नहीं, मतलब जब तुम जिम करने जाते हो तब तुम उसको सुनते हो, ड्राइव करते हो तब तुम उसको सुनते हो, तुम कहीं भी वॉक करते हो तुम तब उसको सुनते हो। और सुनते सुनते जब वो चीज़ बहुत ज़्यादा रिपीटेबल हो जाती है तो हमारा दिमाग कहता है कि भाई क्या है, बहुत ही ज़्यादा
कंटिन्यूसली चीज़ें हो रही हैं और ये मुझे पता है कि ये आने वाला है, तो वो बोर फील करेगा ही करेगा। तो तुम्हें करना क्या है? नंबर वन थिंग, यू हैव टू चेंज द पर्सपेक्टिव मेरे भाई। तुम्हें अपनी पर्सपेक्टिव में चेंज लाना पड़ेगा। उस गाने को ना सुन करके एक उसी तरह का दूसरा गाना सुन लो, यू विल हिट द डोपामिन। तुम्हें वो काम करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर मैं तुम्हें बताऊँ, अगर जैसे कि मैं जो अभी निश पे काम कर रहा हूँ, दिस इज़ सेल्फ इम्प्रूवमेंट, मोर पर्सनल, मोर रिलेटेबल, तो वो करना शुरू करा और इसके अंदर मुझे ज़्यादा मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे को मज़ा आई, तो ये चीज़ करने में मेरे को मज़ा आया। एंड थर्ड चीज़ कि आपको यार कोई भी चीज़ अगर आप करने जा रहे हो, ठीक है, मान लो अगर आपको अपने इस बोर्डम को ख़त्म करना है, तो आप तुरंत ख़त्म नहीं कर सकते। आप तुरंत इस बुक के 50 पन्ने नहीं पढ़ सकते। ये आपको हर दिन करने से होगा। आप हर दिन एक पेज पढ़ोगे, फिर उसको बढ़ाओगे, फिर बढ़ाओगे, फिर बढ़ाओगे, देन ये चीज़ ख़त्म होगी। ख़त्म नहीं होगी मतलब आप तब ज़्यादा बोर्डम फील नहीं करोगे अपने काम के साथ, और उस बोर्ड को भी इंजॉय करोगे जैसे। और इसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आजकल का शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जो हम कंज्यूम करते हैं, डूम स्क्रॉल करते हैं, जो दिन भर रील स्क्रॉल करते हैं या फिर यूट्यूब के अंदर भी डूम स्क्रॉल करते हैं, वो हमें कंप्लीटली कम तो नहीं कर सकते, बट थोड़ा तो कम कर सकते हैं ना। थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करो एंड थोड़ा थोड़ा डेली बोर्ड होना शुरू करो। 5 मिनट के लिए नहीं, मतलब 1 मिनट के लिए कम से कम बैठो कि आप बोर हो रहे हो, ठीक है। या फिर 5 मिनट के लिए एक पन्ना पढ़ो, नॉट 5 मिनट के लिए, मतलब एक पन्ना तो एटलीस्ट पढ़ो ही पढ़ो मेरे भाई, ठीक है, ताकि तुम उस बोर्डम को फील कर सको। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? तो ये तुम्हें करना ही करना है। स्टेप बाय स्टेप जाओ, या फिर तुम एक्सट्रीम चीज़ें मतलब ख़त्म हो चुकी हो, ठीक है। तुम दिन भर डूम स्क्रॉल कर रहे हो, तुम दिन भर मस्ती मजाक कर रहे हो, ठीक है, कोई भी वो नहीं है, बोर्ड हो रहे, बिल्कुल बोर हो रहे हो, तो तब वहाँ से तुम क्या करोगे कि तुम उस चीज़ को पूरी तरह से ख़त्म कर दोगे। देन यू विल एंटायरली न्यू पर्सन, तुम एक नए बंदे बन जाओगे। बट ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, ये तुम्हें नहीं करनी चाहिए। तुम्हें स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए, जो मैंने तुम्हें बताया, ठीक है। तो तुम्हें क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करती हैं। स्क्रॉल लेस, वॉच, स्क्रॉल यूट्यूब, और यूट्यूब को स्क्रॉल कम करो, मतलब कंप्लीटली बंद नहीं करना, धीरे धीरे कम करो, ठीक है। और एक पेज रीड करने स्टार्ट करो, कुछ मिनट की वॉक करो, मेडिटेशन करो। और वीडियोस भी अगर तुम देख रहे हो तो डू नॉट स्क्रॉल मेरे भाई। 60 सेकंड की वाईटी शॉर्ट्स या फिर रील्स मत देखो, बल्कि 10-10 मिनट की पॉडकास्ट देखो, ठीक है। मतलब 5 मिनट 10 मिनट से स्टार्ट करो और फिर स्टार्ट करते करते पॉडकास्ट तक जाओ। देन यू विल नॉट गोना बोर्ड मेरे भाई, बिलीव में, लिख के दे रहा हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ क्लैरिटी लाओ भाई। क्लैरिटी ऐसी आ गई तुम्हारे अंदर, तुम चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाओगे और तुम बोर्ड के अंदर भी ज़्यादा मज़ा ढूंढ लोगे। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? सो दैट्स इट्स फॉर द वीडियो। बाकी मिलते कल की वीडियो में। बाय।